भगवान राम कह रहे हैं ना, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अपने वास्तविक आत्म रूप में पहुंच जा, और वो अपने आत्मा को ब्रह्म रूप से भी जान ले। पहले जो अज्ञान में अपने आत्मा को देह रूप से जान रहा था, अब वो ब्रह्म रूप से जान ले। इतना अंतर आ गया। वो पहले इससे जुड़ रहा था प्रकृति से, तीन गुणात्मक प्रकृति से, अब वो ब्रह्म से जुड़कर ब्रह्म से एकता में आ गया। तो यहाँ से हट गया वो, और यहाँ से हटा तो यहाँ के दुर्गुण भी हट गए। त्रिगुणात्मक जो प्रकृति, इसके जो गुण दोषों में भी हट गए साथ साथ, तो मुक्त हो गया। इसमें आसक्ति भवसागर हो गया है, डूबना, और इससे हटना मुक्ति होगी। आत्मा से आत्मा में तरफ तो इसे जीवन मुक्त कह दिया। इसे जीवन मुक्त कह दिया कि वो प्रकृति में रह रहा, लेकिन प्रकृति में आसक्ति से रहित हो गया वो। तो प्रकृति उसका कुछ नहीं बिगाड़ रही, क्योंकि इच्छा ही प्रकृति में नहीं रही उसकी, ब्रह्म से एकता होगी उसकी। अब वो उसे ही गीता में कह दिया, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः। वो बाहर की समस्त कामनाओं का त्याग करके अंदर आत्मा से आत्मा में संतुष्ट है। इस बात को यो कह दिया कि वो स्थित प्रज्ञ है, वो ब्रह्म में स्थित है, एक ही भाव से स्थित है। और जो भगवान में स्थित है, भगवान को वो प्यारा भी है, क्योंकि वो उसमें ही स्थित है। प्रकृति के बंधन से मुक्त हो गया, भवसागर सो गया उसके लिए एक तरह से, क्योंकि प्रकृति में जब तक इच्छा तब तक भवसागर में डूबना है। अच्छा। हाँ, कोई भी इच्छा होगी वो हमें प्रकृति में ही जोड़ेगी। और जब इच्छा से रहित हो गया वो, प्रकृति उसके लिए शून्य होगी। अब प्रकृति का खिंचाव खत्म हो गया उससे। इच्छा की जितनी भी पूर्ति है कामनाओं की, प्रकृति के माध्यम से होगी, प्रकृति के माध्यम से होगी। हाँ। हमारी अशुद्ध आत्मा जब प्रकृति से जुड़े तो अशुद्धता आ जा। जैसे हम बैठे आराम से, और हम जाकर बर्फ को छू लेंगे, तो बर्फ का वो ठंडापन आ जाएगा उसमें, और हम ठंड की अनुभव होने लगेगा। हम शुद्ध थे लेकिन अशुद्ध बन गए हम ठंड से। या ऐसा अग्नि का स्पर्श कर अग्नि का स्पर्श करेंगे तो हम जलने का आभास हो जाएगा, जबकि हम उससे अलग भी हैं, लेकिन छूने से हम अग्नि का वो आ रहा। तो हम प्रकृति के जिस गुण को छुएंगे वो गुण आत्मा में भासना शुरू कर देगा। जबकि शुद्ध आत्मा स्फटिक बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन वो प्रकृति का जो रंग आया वो रंग उसमें भासना शुरू कर दे। जो पास में आ वो वही भासना शुरू हो जाए, तो हमें वो शुद्ध आत्मा का हमें अनुभव नहीं होता। हम सोचे आत्मा का जो शुद्ध स्वभाव वो भूल जाए, और शुद्ध में वापस आना ही भगवान मतलब भक्ति की पूर्णता। जब जिस काल में हम बाहर की सारी इच्छा छोड़कर आत्मा से आत्मा में संतुष्ट हो, तो हम 100% भगवान के हैं, 100% भगवान हमारा है। एक इच्छा पैदा हुई तो 1% वहां से कम होगी, भक्ति कम होगी, यहाँ जुड़ गए हम। हाँ, जरा सी उससे भी एक इच्छा ही हम वहां से हटा के यहाँ जोड़ दे। जैसे बिजली का तार गलत थोड़ा सा भी चला जाए तो उस वहां तक करंट पहुंच जाए। जहाँ नहीं पहुंचना चाहिए वहां भी हानि कर दे वो। अच्छा, बात दोबारा प्रश्न करूंगा कि थोड़ा सा फिर से बताओ। जैसा कि शिव महापुराण है, तो शिव जी को श्रेष्ठ बताया कि सबकी उत्पत्ति उनके माध्यम से हुई है, सदा शिव आदि आदि। भगवान नारायण का पुराण पढ़ेंगे तो सबसे कृष्ण से उत्पत्ति है, या विष्णु से, फिर महाविष्णु आदि आदि, जैसे वहां सदा शिव है शिव के ऊपर। तो फिर लेकिन एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में बताया नहीं जा सकता, और एको हम बहुत श्याम, बस इतना लिखा कि उसने कहा कि मैं एक से एक हो जाऊं, फिर वो व्यवस्था बनी सारी की सारी। देवी भागवत पुराण में देवी से बता दिया, ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न हो गए, है ना। और सबको फिर ये भी कह रहे हर जगह कि हम सब बराबर हैं, राम कृष्ण शिव सब बराबर, ये सब बराबर हैं। पर वो माध्यम उस टाइम वही है घर में, तो उतने समय के लिए, क्योंकि एक टाइम में एक ही ग्रंथ ले सका हम, उसी ग्रंथ से हम निर्गुण को व्यक्त करना। तो वो सगुण रूप तो हमारे पर वही पुराण है, जिसकी भाषा बोलकर हम उसे बताओगे। वो पात्र है, जल तो एक ही है, पर बर्तन हमारे यहाँ वही है शिव पुराण उस टाइम। तो शिव पुराण रूपी बर्तन में ही वो निर्गुण ब्रह्म का व्यक्तिकरण होगा, व्यक्त करेंगे हम उसे, क्योंकि पात्र वही है। किसी के यहाँ बर्तन नहीं है, डोला ही है, वो डोले में ही चाय ला कर देगा, क्योंकि
डोल्लेस का तो एक माध्यम है, लेकिन मूल चाय को देना चाह रहा हूँ, लेकिन हम ऊपर से वो डोलाई दिखेगा, पर पीनी हम चाय, वो चाह रहा चाय पी ले, तो ऐसा झगड़ा है ही नहीं। ऐसे ये पात्र का काम करना फिर मूल तत्व मतलब मूल तत्व ब्रह्म का वो व्यक्ति का जिसे वो जनाना चाह रहा था, बनाना चाह रहे, वो ना शिव था, ना वो राम था, ना वो कृष्ण था, ना वो देवी थी। हाँ, वो कुछ नहीं था। वो किसी पात्र के माध्यम से वो बाहर देना चाह रहा, वो माध्यम बन जा। ऐसा कृष्ण भी माध्यम बन जा, राम भी माध्यम, शंकर जी माध्यम, देवी भी माध्यम बन जावे। क्योंकि अब जब उस जो वो दे रहे हम जब उसे जान जा, तो हमारे अंदर समता आ जा सबके प्रति, भेद भी खत्म हो जा। अरे यार ये तो वही चाय यहाँ मिल रही, वही चाय गिलास में दी थी उन्ना, और वही चाय सोने के गिलास में दी थी, वही चांदी के गिलास में दी थी। तो हम मूल हमारा वहां तक पहुंच जा, मूल तत्व। हाँ। ध्यान हमारा चाय तक पहुंच जा, न कि पात्र को जोड़ कर। अच्छा, तो मतलब ये जितने भी इष्ट आदि बताए जाते हैं कि किसी का तो आधार चाहिए ही, आधार चाहिए। अगर किसी को सगुण का कोई आधार नहीं, तो गुरु कह दें, गुरु कोई आधार बना। गुरु भी वो पात्र का ही काम करे उस काल में। वो गुरु के माध्यम से गुरु भी चाहा कि वो निर्गुण का बोध जान जा। जैसे कि आपने अभी कहा था कि कोई बिजली का करंट जलाना चाह रहा, तो उसे कैसे व्यक्त करेगा, भाई मेरे पास बिजली का करंट है। तो किसी के यहाँ गुरु है, वो गुरु के माध्यम से निर्गुण का बोध जना देगा। उसके यहाँ जो भी डिवाइस है उसमें उसे लगा के भाई तेना 0 वाट का बल्ब पे देखो, जो जिसके कारण वो जल रहा, वो करंट में वो बताना चाह रहा था। ये गुरु विष्णु सब वो एक डिवाइस की तरह थे कि उसको उत्पन्न मतलब साधन है दिखाने वाले, व्यक्त करने के साधन है। और साधन होना भी जरूरी, बिना साधन के वो दिखने का नहीं जी। हाँ, क्योंकि पता ही नहीं, जब हम अपने को कंगनी मान रहे, वो जनाना चाह रहा सोनापन, उसके दिमाग में कंगन ही रहेगा, यही आकार ही रहेगा, वो उपाधि हटनी आसान नहीं है। हाँ सही बात है, वो उसमें आकार भी आ गया। हाँ। उसमें अहंकार है ना उपाधि में। अब जैसा हम देह में उपाधि मारी, तो हम यही रहेगा, हम ब्राह्मणम पुरुषम स्त्री फलाने, हम योग कर रहे, हमारे पर योग आवो, तो इस उपाधि को हटाना आसान बात नहीं है। और वो मजबूर हो जा कि इसकी प्रकृति से जुड़ी हुई उपाधि कैसे हटाऊं। प्रकृति से जुड़ी हुई उपाधि हटेगी तब वो उसका बोध आवेगा, तो उसके लिए मुश्किल काम है यो। लेकिन फिर भी वो खोज कर बताओ कोई ना कोई माध्यम। जैसा कृष्ण भगवान युद्ध का टाइम है, तो उस युद्ध के हिसाब से ही बता रहे कि युद्ध भी तू ऐसा कर, हानि लाभ से मुक्त होकर कर। अगर युद्ध में तू अहम करेगा, अहंकार करेगा, तो तू उस तत्व को भूल जाएगा। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो सदा कृपा निधाना। मतलब युद्ध काल के अंदर भी उसे भगवान नहीं भूल ले, भगवान नहीं भुला रहे, वो जनाना चाह रहे कि तू भगवान को जान जा, फिर युद्ध तेरा कुछ नहीं बिगाड़ने का, हानि लाभ से मुक्त हो जाएगा तू। हाँ, विजय से और पराजय से दूर होगा, सारे काम से मुक्त होगा। तू कर्तव्य समझ कर कर्म कर, और मेरे से प्रीत कर, तो उसे कोई पाप पुण्य से मुक्त कर दे। अच्छा, वो जो आपने अभी योग वशिष्ठ वाली बात बताई थी, एक बार और बता दो। जो राम जी ने पूछा वशिष्ठ जी से, क्या पूछा? वशिष्ठ जी को ये पूछा कि वो जो ब्रह्म में पहुंच गया, उसका वो कैसा पता लगा कि वो ब्रह्म में पहुंच गया। तो वशिष्ठ मुनि चुप हो गए, और जब चुप हो गए, बहुत काल तक चुप रहे, देखते रह गए, भाई इन पर शायद उत्तर नहीं दिखा। उसके बाद थोड़ी देर बाद इन्होंने आँख खोल ली, तब फिर वही प्रश्न करा। तब कहा था कि आप शुद्ध वो पूछने वाले हैं, पूरे शुद्ध हैं, तो शुद्ध को मैं शुद्ध ही बताना चाह रहा था, तो मैं होकर दिखा दिया। उस काल में जब मैं आंख मिची, मैं ब्रह्म में एकाकार हो गया था। अब जब एकाकार हो गया तो बोल नहीं सकता। कोई मौन को जनाना चाहा, तो शुद्ध जनाने का मतलब मौन ही रहना। सही बात है जी, मौन ही रहना उसे। और फिर बोला, तो फिर कह रहा बताओ मौन कैसे, वो मौन क्या है? उसने कहा मैं मौन होकर दिखा दिया था, जो तुमने चुपचाप मुझे देखा था, वो उसका नाम मौन था। सही बात है। अगर उसने बोल दिया, प्रकटीकरण कर दिया कि मैंने मौन रख रखा, भाई मैं इसलिए तेरे से बोल नहीं सकता, वो फिर मौन कट गया, फिर तो मौन की स्थिति नहीं रही, वो सारे नियम टूट गए। नियम टूट गया। हाँ, तो वो
उत्तर अशुद्ध हो गया उत्तर शुद्ध हो गया। कि हे राम तुम शुद्ध हो और उत्तर मैं दूं अशुद्ध, तो ये बात बढ़ती नहीं। इसलिए चुप हो गए बिल्कुल, आत्मा की लो परमात्मा में लगा के बैठ गए वो। बैठ गए। उस अवस्था का नाम ब्रह्म में एकाकारता। वो देखा उन्होंने देख। और जब एकाकारता एक बार होगी परमानेंट हो जा। जिस कंगन को पता लग गया कि मेरे अंदर सोना ही सोना, फिर वो दूसरी उपाधि क्यों लेगा? जब शुद्ध सोना का बोध हो गया उसे, तो वो फिर चांदी की उपाधि क्यों लेगा? घटिया। वो प्रकृति की कोई भी उपाधि लेगा घटिया पड़। जो जो जीव शुद्ध ब्रह्म में पहुंच गया ना, उस ब्रह्मा का पद दो, वो भी उसे छोटा लगा, क्योंकि ब्रह्मा का पद भी उपाधि है। शुद्ध ब्रह्म में ब्रह्म का पद भी उपाधि है, तो वो भी उसे घटिया लगा। ब्रह्म में रहना बढ़िया लगा और उपाधि घटिया लगा, इसलिए ब्रह्मा बनने की भी इच्छा खत्म हो उसकी। और राजा महाराजा की तो बात ही अलग है, ये तो छोटी है ही सारी। तो 84 लाख योनि में कोई भी योनि ऐसी नहीं उसे लगती कि जो ब्रह्म में रहने से बढ़िया हो। इसी बात को भगवान कह रहे, मेरी प्राप्ति रूप लाभ को, मेरी प्राप्ति रूप लाभ को जब यो जीव जान जा, तो यो जानो क्या, ऐसा जानो कि भगवान की प्राप्ति रूप लाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं दुनिया में। इसी सब वो मेरे से फिर चलायमान नहीं होता। अच्छा, ये जो बात कही कि सोई जान हो जेहू देहू जनाई, जाना तो तुम्हें हो जाए, तो नहीं जनावो तो वो व्यापक परमात्मा नहीं, अगर परमात्मा को ही कृपा करके जनाना है तो भाई परिश्रम क्यों, साधन क्यों? साधन की क्या आवश्यकता है जी? साधन की वो अगर वो जनाना चाहा भी तो जीव लेने को तैयार नहीं होने का। दुर्योधन को भगवान जनाना चाह रहे, वो तो एक भी नहीं बात मान रहा। अर्जुन जानना चाह रहा, वे बात मान रहे, इसलिए वो जान पा रहा। हाँ, इसलिए जान पा रहा। बताने वाले वे एक ही। मतलब साधन से भगवान कृपा कर ही देंगे, कर देंगे, लेकिन साधन उन तक पहुंचने की सामर्थ्य नहीं रखता ना, वो तैयार नहीं होता ना। अब दुर्योधन तैयार नहीं हुआ, वही विराट रूप दुर्योधन को भी दे रहे, वो तैयार नहीं हो रहा लेने को। और वही अर्जुन को विराट रूप दिखा रहे, वो तैयार है, तो वो ग्रहण करने को तैयार है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, जिसके अंदर ब्रह्म की इच्छा हो जा, वही तो ब्रह्म को लेगा। जिसके अंदर इच्छा ही विषय भोग की है, उसे दे तू ब्रह्म का ज्ञान ले ले, वो कहेगा मैं क्यों क्या करूं, मेरे क्या काम का, मुझे तो यही चाहिए। जैसे बच्चा जिद कर जाए मुझे तो गुब्बारा ही चाहिए, अब वो गुब्बारे ही पे ही लड़ेगा। वो सब बढ़िया चीज दो कीमती, वो लेने को तैयार नहीं होने का। वो तो कहेगा मुझे तो वही चाहिए जो उसकी इच्छा आ गई मन में। तो विषयी पुरुष को विषय ही चाहिए। उसी बात को कह रहे, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम। तो जिसके अंदर काम है, लोभ है, क्रोध है, वे भगवान को चाहने के ही नहीं। राम भी खड़े हो जाए तो उन्हें कहेगा मुझे मतलब नहीं तेरे से। भगवान को भी क्योंकि लेने को तैयार नहीं। हाँ, जैसे परमात्मा अपने हिसाब से ले आदमी जो उसकी इच्छा पूर्ति करे, और वो भक्ति ऐसी वो शुद्ध करती चली जा। शुद्ध होते 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 भक्त की इच्छा फिर भगवान की रह जा, कि मैं भगवान का बन जाऊं, उसका मैं था उसका ही बन जाऊं। तो भगवान भी कहें यार ये बढ़िया, ये तैयार है, वो उसे प्रकट हो जा। फिर भगवान उसके लिए वो उसे दर्शन दे दें और अंदर से जना दें कि देख मेरा विस्तार ही तू है, तू पृथक है नहीं। तू अपने को प्रकृति से जुड़कर पृथक मान रहा था अज्ञान के कारण, अब तू प्रकृति से मुक्त हुआ, तू मेरे से एकता तैने जानी, प्रकृति से पृथकता जानी, तो बस कुछ भी नहीं करना। बोध होने पर कोई कर्तव्य ही नहीं है। वो तो आत्मनिय आत्मना तुष्ट, आत्मा में संतुष्ट 24 घंटे आनंदित है। ना उसका उदय होता ना अस्त होता, निरंतर रहे, ना हानि ना लाभ, ना जन्म ना मरण, ना भूख ना प्यास। भवसागर सुख खा उसके लिए, क्योंकि वो सब भवसागर आसक्ति को कहें, आसक्ति से मुक्त जो, तो वो तो आसक्ति भवसागर है। आसक्ति भवसागर है। जितनी आसक्ति वहां हमें कहीं भी रोक देगी,
हमारे अंदर आदत है आसक्ति की तो रोक देगी। जो जिस भक्ति आ गई, पराभक्ति जिसकी होगी, पराभक्ति उसे क्या है, जो आत्मा और परमात्मा की एकता में विश्राम पा गया, वो पराभक्ति में आ गया। वो सगुण के माध्यम से भी उस नाम लेगा कृष्ण का, आनंद आओगा उस ब्रह्म का। कृष्ण में भी ब्रह्म का ही आनंद आवेगा वो पात्र। अच्छा जी, जैसा कि ये हमें दृश्य में भी दिखाते हैं, विष्णु भगवान शेषैया पर लेटे हुए आंख बंद है और स्मरण कर रहे हैं। भगवान शिव समाधि में बैठे हुए स्मरण कर रहे हैं। भगवान कृष्ण समाधि में बैठ करके स्मरण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद कर रखे स्मरण कर रहे हैं। मैया जी दुर्गा जी नेत्र बंद करके स्मरण कर रही। ये जितने बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि देवता, सब ब्रह्ममयी विश्राम पाओ। ये हमारे से बहुत उच्च कोटि में, क्योंकि ये ब्रह्म को चाहो। हम नीचे की चीज चाहो घटिया, तो हम ऊपर की मिलेगी कहाँ से फिर। अभी हमारी चाह ही नहीं वहां तक पहुंची, उस बनने की चाह ही नहीं पहुंची हम तो। अच्छा, जीवात्मा की सिद्धि पहुंच पर ब्रह्म तक है जी। जीवात्मा अगर निष्काम भक्ति कर रहा तो पर ब्रह्म तक पहुंच हो जाए, उसके अंदर वो हो जाए। मतलब जितना शुद्ध होता रहेगा उतनी उसकी चाह भी शुद्ध होती चली जाएगी। और वो संग से पैदा हो जाए। हम घटिया संग करें तो घटिया चाह पैदा हो, बढ़िया संग करें बढ़िया पैदा हो। और जो बड़ों बड़ों की भक्ति कर रहे, संतों का संग कर रहे, ग्रंथों का संग कर रहे, उनकी चाह भगवान की डायरेक्ट हो जाए। संगा संजय दे काम, मतलब संग से कामना उत्पन्न होगी और उसी सा मतलब एक हमारी बन जाएगी। सत्संग भी मुख्य, सत्संग मुख्य है ना। सत्संग से हमारी चाह में परिवर्तन आओ। जैसा अभी हम तो छोटा कारोबार देख रहे तो इतना ही लाभ दिखो, फिर थोड़ी देर बाद देखा ये बड़ा कारोबार, इसमें ज्यादा बचा था, फिर और बड़ा देखा इसमें ज्यादा बचा। तो तुम्हारे अंदर भी बड़े की इच्छा हो जा पैदा। घटिया तो कोई चाहता ही नहीं बनना, वो तो बढ़िया ही बनना चाहा। तो जितना बढ़िया मिलता रहे उतना वो प्रोग्रेस करता रहे। कोई नहीं चाहता मेरे 100 में से कम नंबर आओ, ऊपर को ही आओ, ऊपर को ही चाहो। हाँ, ये 100 में से 100 ही लाना चाहोगा, 100 में 100 लाना चाहोगा, क्योंकि स्वभाव है उसका 100 में से 100। और पूर्ण से पूर्ण में दम। हाँ, और जो जिसके 100 में से 100 आगे वो कृत्य हो गया, उसे बहुत उसका अब कुछ नहीं करना, वो तो पूरा हो गया 100 में 100। बस जो ब्रह्म में वापस आ गया। अच्छा, निर्गुण और सगुण को जैसा जल और बर्फ की भांति बताते हैं। हाँ। ये क्या तत्व है, मतलब निर्गुण सगुण? निर्गुण सगुण तो ऐसा कह दिया ना, वो तो बोध तो निर्गुण का हो, लेकिन उस बोध को व्यक्त करने के लिए सगुण माध्यम चाहिए, वो सगुण हो गया। और फिर वो सगुण वही अब, क्योंकि पहले निर्गुण ही था, लीला के लिए वो सगुण बन जाए। फिर वो भक्त और भगवान, भक्त को दोनों पता हो। भक्त सोचा मैं देह से तो भक्त हूँ और आत्मा से मैं परमात्मा तेरा हूँ, तो दोनों का बोध हो उसे निरंतर। देह से तो वो भगवान की सगुण की भक्ति करेगा और आत्मा से परमात्मा से अभेद भी रहेगा। तो द्वैत भी और अद्वैत भी पायो ज्ञान भगति नहीं तजे। अद्वैत का तो ज्ञान है उसे, और सगुण की भक्ति है, चार चांद लग जा। जैसे गीता में भगवान कह रहे कि मुझे ज्ञानी भक्त सबसे प्यारा है, प्यारा, मतलब क्योंकि वो दोनों तरह से जान रहा। वो यूं जाना जैसे कोई सोने की मूर्ति ले आया, विष्णु भगवान, हाँ कोई वो साकार है, लेकिन विष्णु भगवान है सोने के, मिट्टी के नहीं है। तो उस दोनों को लाभ हो, उसे सोना भी हो उसमें, और विष्णु भगवान भी। और उसमें सोनापन तो निर्गुण है, और आकार जो हो सगुण है, वो भी भगवान नारायण का, वो भी भगवान नारायण का। दोनों तो कल्याण हो गया, दोनों में कल्याण है। नहीं प्रश्न उसमें दोनों सुखी हैं। वो सोने के भाव भी जागा, बोध में सोने के भाव, निर्गुण में सोने का बोहर, और आकार की सुंदरता में वो सगुण में भी जागा। यार मुझे यह बहुत मूर्ति अच्छी लग रही, ये वो नैनक्स बहुत अच्छे इसके, तो सगुण का भी आकर्षण है, और लेकिन सोना पड़ने का भी आनंद है, उसका डबल फायदा हो। जैसे कहते हैं ना, प्रश्न ये था कि जैसे गोस्वामी जी ने कहा कि सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। हाँ, कोई भेद नहीं है, किसी एक में आकृष्ट हो जाओ, दोनों का प्राप्ति हो। अच्छा, मतलब अगर सगुण से लगेंगे तो निर्गुण भी प्राप्त हो जाएगा अंत में जाकर, हो जाएगा अपने आप। अच्छा, क्या सीधे निर्गुण में लग सकता है कोई व्यक्ति बिना सगुण का सहारा लिए? तो वो लग हो सका जिसके गुरु की परंपरा आ रही, जिसका संग निर्गुण के वालों का ही होगा।
अच्छा। जो निर्गुण की ही भक्ति में आ रहे उनका संग सब निर्गुण का वो लगन लग जाएगी उसे, नहीं तो वो मतलब डायरेक्ट ही उसमें आ जाएगा खोज में, वो निर्गुण ब्रह्म की खोज में आ जाएगा, उसे सगुण का पता नहीं लगने का, लेकिन पहुंच जाएगा वो निर्गुण में। अच्छा। हाँ, जैसे इन दोनों से आसान क्या है? सगुण से निर्गुण प्राप्त करना है, डायरेक्ट निर्गुण प्राप्त करना? डायरेक्ट निर्गुण में भगवान मना कर रहे, कह रहे क्लेश हो अधिक। डायरेक्ट निर्गुण में क्लेश अधिक है, क्योंकि वो सगुण में उसका अहम हो रहा, सगुण के अहम के कारण वो निर्गुण में जाना कठिन है, क्योंकि उसका सगुण का अहम छूटता नहीं आसानी से, तो वो निर्गुण में जाएगा कैसे, जा नहीं सकता। इसलिए भगवान कह रहे जब उसमें सगुण का अहम है तो अपने अहम से सगुण की भक्ति करने लग भगवान की। जब हम सगुण के अहम से सगुण की भक्ति करें तो वो पिघलन लगा, मतलब सगुण का वो दया सेवा प्रेम आने लगा, दैवी संपदा प्रकट होने लगा वहाँ सेवा से। ये दैवी संपदा क्या होता है गुरुजी, थोड़ा सा बताओ। दैवी संपदा ये लक्षण हो दैवी संपदा, जब सगुण के आकर्षण जो मुक्त कर दे, आकर्षण से जो मतलब उसके जो खिंचाव हो उससे मुक्त करे, वो दैवी संपदा। जो प्रकृति में जो आकर्षण है वो तो बंधन का कारण है, और दैवी संपदा उस जनाव कि तू इसमें आसक्त तो है, लेकिन परमार्थ में आसक्ति रहित जब तू होगा तब जाकर तेरी कल्याण होगा। तो वो युक्ति बताओ है बढ़िया बढ़िया कि सगुण के आकर्षण से कैसे छूटा। हम ऐसे काम करेंगे जो सगुण के आकर्षण से मुक्त करें, वो दैवी संपदा के काम होंगे। फिर अगर हम आसक्ति वाले काम करेंगे वो आसुरी संपदा के काम हो जाएंगे। आसुरी संपदा के हम कार्य चोरी करेंगे, वैसे काम करेंगे, बुरे बुरे करेंगे, तो वो आसुरी संपदा के काम होंगे, उससे हमारा बंधन बढ़ता जाएगा। और जो दया करेंगे, सेवा करेंगे, वो करेंगे, आनंद देंगे सबको, परोपकार करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जो अच्छे काम करेंगे वो दैवी संपदा की वृद्धि करने वाले होंगे। अच्छा जी। और वे मुक्ति पर लाएंगे, मुक्ति के योग्य होंगे। इसलिए बस दोनों बाद में बोध में दोनों से हट जाओ, आसुरी संपदा का अहंकार भी हट जा, दैवी संपदा का अहंकार भी हट जा। ये दोनों प्रकृति के अहंकार हैं, आसुरी और दैवी। आत्मा तो शुद्ध, इन सभी अलग है। फिर वो शुद्ध में आ जा अपना ठाक से, फिर वो इच्छा वो भी खत्म हो जा, कर्म की आसक्ति भी खत्म हो जा उसकी। फिर वो ना भोग में आसक्त, ना कर्म में आसक्त, आत्मा में विश्राम पाना ही परमार्थ हो जा उसका। आत्मा से अंदर से आत्मा में, बाहर से सगुण में लीला के लिए अपने इष्ट देव में। तो इष्ट देव की भक्ति भी, सगुण की भक्ति भी, और निर्गुण का बोध भी, तो बस आनंद ही आनंद है। क्योंकि जो बिल्कुल भक्ति जानते नहीं वे सगुण की भक्ति के माध्यम से ही जुड़ेंगे। अच्छा। हाँ, आम जो जनमानस है, जनमानस में सगुण की भक्ति देख कर ही जुड़ पाएंगे, नहीं तो उन्हें पता ही नहीं, आधार नहीं मिलना कुछ है ना, आधार नहीं मिलने का कोई, बिना आधार के उन्हें क्या पता। डायरेक्ट निर्गुण में जा नहीं सकते वे। कि भाई शुरू में थोड़ी सी मूर्ति के अंदर ध्यान कर लिया, फिर सब व्यक्तियों के अंदर ध्यान कर लिया, बस वो साकार से ही धीरे धीरे निराकार तक पहुंचता चला जाएगा। बहुत मुश्किल हो जाए, इसलिए वो सगुण से शुरू हो। इसमें कह दें जैसे जमावा घी हो, वो लाने में आसान पड़ो, पिघलावा घी जो वो लाने में भारी है। हाँ सही बात है यार, ही लगा डू लगा, ही लगा डू लगा, वो सीला वाला आ जाएगा सगुण का, सही बात है आसानी से। और लेकिन वो बाद में उसका पिघल का वही नतीजा वही है। और मतलब चीज तो वही है, बस वो पिघल गई। हाँ, और वो उसी को जमा दिया, सर्दियों में जम गई, लेकिन है वही। उसके कुछ भी रेटिंग कम नहीं हुई ना, कुछ नहीं होता बिल्कुल। फिर तो वो उसका वही भाव रहे। जैसे चंदन है, चंदन का टुकड़ा भी होगा वो भी चंदन ही हो जा, और वो भी चंदन के भाव ही जा। इसलिए ऐसा आनंद है जो ब्रह्म तक पहुंच गया वो ब्रह्म रूप हो नहीं जाता, वो ब्रह्म था ही पहले। अच्छा, हाँ था ही, वाह जी वाह। ब्रह्म रूप अब्रह्मता उसकी अज्ञान के कारण भास रही थी। जैसे पहले से ही कोई सोना था, उसके ऊपर मैल चढ़ गया तो वो अपने को पित्तल मान लिया उन्हें, या कुछ मान लिया उपाधि के कारण,
उपाधि हटी, शुद्ध सोने में आ गया। अब शुद्ध सोने में जो आ गया वो क्यों उपाधि लेगा फिर? घटिया क्यों उपाधि लेगा वो, जब बढ़िया आ गया? तो जो भगवान में पहुंच गया, शुद्ध ब्रह्म में पहुंच गया, वो अशुद्धि क्यों लेगा, जीव भाव क्यों लेगा? जब ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, वो ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया, वो तो ब्रह्म होकर रहेगा, भगवान का ही बनकर रहेगा, भगवान का ही विस्तार अपने को जानेगा और वो आनंदित होगा। बस उस ब्रह्म के आनंद, यो ब्रह्म का आनंद ना तो जगत दे सकता और ना छीन सकता, क्योंकि यो दिखाई नहीं देता। जो जाना बस वही जाना। इसमें कहा जैसे सांप चल रहा तो उसकी जो वे हैं वो सांप वही जान सका, उसकी चाल के जो चिन्ह है वो ऊंची चाल वाला चिन्ह जान सका। निर्गुण ब्रह्म के बोध वाले को निर्गुण ब्रह्म वाला ही जान सका। अंदर की उसकी वो शांति को देख कर पता लगा उसे, उसके अंदर 24 घंटे शांति आ जाएगी, किसी की टाइम भी वो नहीं आने का, विकार नहीं आने का। पायो परम विश्राम। हाँ, पायो परम विश्राम पा जाएगा, 24 घंटे परमानेंट विश्राम। और ना कोई उसका कर्तव्य रहने का, कृत कृत्य हो जाए। बोध होने पर कोई कर्तव्य नहीं रहता, वो कृत कृत्य हो जाए। और कृत कृत्य रहेगा, अपना अपने इष्ट देव का आनंद लेगा। फिर वो कहेगा अब मैं खाली हो गया, अब क्या करूं? निर्गुण की भक्ति में तृप्त हूँ, सगुण की भक्ति की अपना दूसरों के लाभ के लिए वो करो। सगुण की भक्ति से ही निर्गुण का बोध हो गया, फिर भी वो सगुण की भक्ति जारी रहे। जैसा हम कोई क्लास पास करके, इंटरमीडिएट, बीए, कॉलेज पास करके, तो भी हम पास करने के बाद बाहर निकल कर भी कॉलेज को तोड़ते नहीं क्योंकि वो दूसरे के काम आवेगी। किसी और के काम हम भले ही निकल गए लेकिन दूसरे काम आओगी। तो ऐसा सगुण का साधन हम तोड़ते नहीं। निर्गुण की प्राप्ति के बाद सगुण का साधन दूसरों को भी काम करेगा, वो भी शुरुआत करेगा, सहायता करेगा। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। तो फिर वो यूं नहीं करने का कि यो बढ़िया नहीं है, घटिया है। प्रिंसिपल पहली क्लास में जाकर पहले के स्तर में ही आ जाएगा। हाँ, बच्चों को उतनी बात ही बताऊंगा। वो यूं नहीं कहने का यार यो घटिया, वो तुलना नहीं करने का बड़े की छोटे से, छोटे को प्रोत्साहित करेगा। तो जो पार भक्त है वो सबको पार करने, वो पार ही की बात बतावेगा, वो तुलना नहीं करने का। तुलना खत्म हो जाए उसके अंदर। वो कहे जो अगर यहाँ है यो इससे आगे बढ़, उतनी बात करेगा उससे, वो तुलना वाली नहीं करने का। वो कहेगा यो पहली क्लास का बच्चा बस दूसरी में आ जा। वो अपने अहंकार नहीं दिखाने का उसा कि मैं तो पढ़ा लिखा हूँ और यो इतनी क्लास में ही पढ़ा। तुलना खत्म हो जाए वहां जाकर। तुलना जब तक उपाधि है तब तक तुलना है, द्वैत जब तक तुलना है। जब अद्वैत आ गया तुलना खत्म। फिर तो वो सबके अंदर समण निर्दोष है। ब्रह्म सबके अंदर समण निर्दोष है। वो पुरुष भी समण निर्दोष हो जाए उस काल में, जब ब्रह्म में स्थित हो जाए। अब जब समण निर्दोष हो गया तो सबका प्रिय हो जाओ, पूरे जगत का, पूरा संसार का प्रिय हो जाओ। वो विश्वात्मा से अभेद हो जाए। और फिर वो अपना भी आनंद, अपने घर वालों को भी आनंद देगा, वो बाहर वालों को भी आनंद देगा। लेने की इच्छा घर से भी खत्म, बाहर से भी खत्म। अब जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है तो वो तो सुखी देगा सबको। हम किसी से इच्छा करें तभी तो हम दुख दें दूसरे को। हम इच्छा कर रहे हैं ऐसा क्यों नहीं करा, इनने ऐसा कर देता, वही इच्छा ही उसे तंग कर दे फिर। ले जो पार पुरुष हो वो ऐसा रहे जो हो गया ठीक है, जिस किसी तरह से भी निर्वाह हो जाए उसमें ही सदा संतुष्ट रहे। वो गरीब भी हो तो वो खुश, एक लंगोटी में हो तो भी खुश, राजगद्दी पर तो भी खुश, सुखदेव जी बनकर भी खुश है वो, और राजा जनक बनकर भी खुश है। क्योंकि दोनों को आनंद ब्रह्म का मिल गया, जय हो, उपाधि हट गई, इसलिए वे खुश है। और ना वे तुलना कर रहे, ना राजा जनक तुलना कर रहा कि मैं तो राज सिंहासन में बैठा, तू तो खाली, तेरे को कुछ भी नहीं। सुखदेव जी, लेकिन सुखदेव जी को मलाल नहीं आ रहा कि मेरे को कुछ नहीं है, ये तो सिंहासन है, मैं तो खाली हाथ हूँ। उसे मलाल भी नहीं आता। उसे पाने के बाद वो दीनता भी खत्म हो जा। जो गरीबी की उपाधि थी वह भी खत्म, जो अमीरी की उपाधि थी वह भी खत्म। सारी उपाधि हट जा, उपाधि रही तो सोना सोना रह जा। कुंडल की, कंगन की, जितनी उपाधि थी सारी हट जा।
सोना आ जा, शुद्ध सोना हो जाओ। फिर उस शुद्ध सोने को कोई सी उपाधि दे दो, लेकिन अंदर से तो वो सोनापना उसने अपने आप पे को जान लिया, अपने आप को जान लिया, इसलिए वो खुश है उसमें भी। उस अगर सोने का कुत्ता भी बना देंगे वो उसमें भी खुश रहेगा, भले ही बाहर से उसे बुरे लग रहे दूसरों को, ये कुत्ता बैठा रखा है यहाँ बनाकर रसोई में, लेकिन उसे दुख नहीं होने का, वो उसमें भी खुश है। इसलिए भगवान कोई सा भी वो समझ गया कि मैं ये हूं ही नहीं, मेरे तो सत्ता कुछ और है, मेरी सत्ता स्वर्ण। हाँ स्वर्ण, मेरी सत्ता स्वर्ण है, इसलिए उसे उपाधि वो होते अच्छा, भी कोई नहीं। वहां तक जाकर ठहर कर भी वापिस आ सका थपड़े खाकर? उसमें बनकर वो सोनापन उसका मिटता नहीं, मिटता नहीं। जाने ही तुम्हारी हो ही जाएगी। वो फिर वापस ही नहीं आता। भगवान कह रहे मेरे पर पहुंचे हुए फिर वापस नहीं आते। तद धामम परमम मम, मेरा वो परम धाम है जिसको पहुंचे हुए वापस नहीं आते, जीव भाव नहीं बनते। फिर जैसा मट्ठे को वो कर दो, मक्खन अलग हो गया, फिर वो दोबारा नहीं बनता, दही में मिलता। हाँ, मिल नहीं सकता बिना, वो मक्खन ही हो गया परमानेंट। जो मुक्त हो गया वो मुक्ति है, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे सन्यास में रहे, चाहे वो ब्रह्मचारी रहे, चाहे वो किसी उपाधि रहे। उपाधि तो बाहर की है, और बाहर की उपाधि लेने उसका स्वभाव खत्म हो गया, वो तो ब्रह्म में आ गया। वो तो यूं जाना कि मैं 100% भगवान तेरा हूँ, 100% भगवान आप मेरे हो। अच्छा, तो पूरा जो अभी तक वहां तक जान नहीं पाया, पहुंच नहीं पाया, जिसे हम बता नहीं सकते, वही लोग योग भ्रष्ट होते हैं। वहां तक मतलब उससे पहले योग भ्रष्ट हो सकता है, लेकिन जो पा लिया वो नहीं भ्रष्ट हो सकता। वो तो भ्रष्ट कब हो, जब हम अन्य दिख उससे अलग, मतलब सोने की सत्ता से अलग, जब और सत्ता दिख हम, जिस काल में हमें सोने से अलग कुछ और सत्ता दिख रही है, तो मूल में सोना, पर सत्ता हमने कुछ और सोच ली, द्वैत कर तो आसक्ति हो जा। जहाँ द्वैत हो वहां आसक्ति शुरू हो जा, जहाँ एक है वहां आसक्ति रहित हो जा। जब सोने में आसक्ति कोई नहीं आती, यो सोने की डली है या सोने की डली, तो हम आसक्ति नहीं होती। हम कहे सुनार कोई सी सोने की डली दे दे, मुझे तो तोल कर दे दे कोई सी डली दे दे, बराबर है उसके लिए, क्योंकि झगड़ा नहीं है, उपाधि किसी में नहीं है, तो वहां भी द्वैत नहीं है तो झगड़ा भी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही मतलब ये सब ऊपर की उपाधियां हैं कि भाई ये ब्राह्मण, ये शूद्र, ये चंडाल, ये हिंदू है, ये मुसलमान, लेकिन आत्म तत्व से सब एक ही परमात्मा के, एक नूर से सब जग उपजा। कौन भले को मन दे। अब नानक कह रहे मैं किसी बुरा भला कहूं, मैं तो ब्रह्म रूप में आ गया। और वो देख रहे नानक कहत जगत सब मिथ्या, जो सुपना रह नाई, हरि बिन तेरो कौन सहाय। वो सत्य जान रहे कि हरि ही अपना हो। हम जगत को अपना जान रहे अविद्या के कारण कि यार धन को अपना बना ले तो हम सुखी हो जाएंगे, मकान को अपना बना ले सुखी हो जाएंगे, परिवार बढ़िया हो जा सुखी हो जाएंगे, उच्च कुल में जन्म हो जा सुखी हो जाएंगे। लेकिन सुखी हम तब होंगे जब ब्रह्म में जुट जाएंगे। बाहर की हम प्रकृति की उपाधि सुखी नहीं कर सकती। इसलिए उपनिषद में कहा जिस काल में यो संसार आकाश को चमड़े से लपेट लेगा, आकाश को चमड़े की तरह से जब लपेट लेगा, तो यो बिना ब्रह्म के भी सुखी हो जाएगा, बिना परमात्मा के जाने भी सुखी हो जाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं, ना वो लिपट सकता, ना यो ब्रह्म को जाने बिना सुखी हो सकता। इसलिए कह दिया नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम आधार, जो उससे जुड़ गया वो सुखी है। फिर तो उसे ऐसी खुशी हो वो बता ही नहीं सकता। जो नाम की महिमा कलयुग में अधिक बताई दी है। नाम से संकेत है ना, नाम तो दोनों का संकेत है, सगुण का भी निर्गुण का भी। इसलिए तुलसीदास जी दोनों को बड़ाई कर रहे हैं, दोनों नाम दोनों से बड़ा कह दिया, क्योंकि नाम से फिर इशारे पर ध्यान जा, जिसका नाम लिया उसको खोज जाए यार इस नाम का। अच्छा, जो मुख्य जो 4 साधन है, नाम रूप लीला धाम, इनमें नाम ही सहज है जी, कुछ भी करते रहो, मतलब करते रहो, लेकिन जो जहाँ तक पहुंच गया उससे आगे बढ़ेगा वो, उससे आगे बढ़ेगा। हाँ, मतलब चीज सारी बढ़िया। अच्छा, जैसे कि ये बात कही कि कलयुग केवल नाम धारा और नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु आदि आदि, तो क्या अन्य युगों में नाम मोक्ष नहीं देता था? वो देता आगे, उस अन्य में आगे बढ़े हुए थे आदमी। हम जब ज्यादा नीचे हो तो हम शुरुआत वहां से करेंगे। मैं आगे बढ़े हुए थे उन आधे से ही उपदेश शुरू हो,
जो जितने क्लास में उस क्लास से शुरुआत हो जाए उससे नीचे वाले से पढ़ाने से क्या फायदा? क्या फायदा? वो तो जानता ही वो है, तो नीचे जाना ही। लेकिन वो भी मुख्यतः जैसे हम शॉर्ट हैंड करते पहले तो 15वें पाठ पर जाकर रुक जाते, तो अब कहीं और पढ़ने लगे हम, वो भी शुरुआत पढ़ावा था तो 15 तक तो हम फटाफट भाग जाते क्यों पहला पढ़ावा था, फिर 16वें फिर अटकते तो ऐसे जिसकी जितनी भक्ति पिछली करी हुई उतनी तो फटाफट जा फर्राटे की तरह से। अच्छा, अब फिर वो योग शुरू कर दे, इसलिए योग नष्ट। अच्छा, ये जो कहा कि नमे भक्ति प्रणश्यति, वो इसी हिसाब से कहा कि मतलब आदमी बाकी सारी विद्याएं भूल जाएगा जो भी है, जन्म मरण के अंदर आते, लेकिन अपने भक्ति नहीं भूलने का। भक्ति तो वो आत्मा की चाह की भक्ति है, और आत्मा सदा रहे तो उसकी जो चाह वह मिटती नहीं फिर उसकी। और चाह मिट जाएंगी, और चाह तुम्हारी टेम्परेरी बना रखी, जिसकी वो परमानेंट चाह, परमानेंट चाह, भगवान की चाह परमानेंट चाह वह नहीं मिटती। जगत की चाह मिट जा, जगत की चाह यूं मिट जा क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है। अब कोई किसी ने बच्चे ने गुब्बारे की चाह करी, वह फूक जाएगा तो सत्ता खत्म हो जाएगी वो चाह हमारी घटिया हो जाएगी। जिसकी चाह कराई हो ऐसा हो जा, वो नष्ट हो जा। तो ऐसा वही कबीर कह रहे, सब जग जड़ता देख के भय कबीर उदास, हार जले जो लाकड़ी केस जले जो घास। तो क्योंकि उन्होंने देखा कि सारे तो नष्ट होने वाले, अब चाह करूं तो किसकी करूं, बाद में परमात्मा ही बचो जिसकी सत्ता परमानेंट रहे, और की सत्ता मिटने वाली। क्योंकि उत्पत्ति स्थिति संहार प्रकृति का हो, और उत्पत्ति स्थिति संहार जिसका हो गया, उस सारे की चाह ही खत्म हो जाए उस ब्रह्म को जानकर। ब्रह्मा की पूरी सृष्टि की चाह खत्म हो जाए ब्रह्म को जानकर, ब्रह्मा से भी ऊपर आ जाओ, ब्रह्मा भी उसकी चाह करो जहां भक्त पहुंचा। इसलिए मेरा भाई कह रहे सूरज भी जाएगा, तारे भी जाएंगे, चंदा भी जाएगा, जाएंगे धरणी आकाशा, सदा रहे अविनाशी। वो परमात्मा सदा रहेगा, इनके भी ऊपर हो। वो तो उत्पत्ति स्थिति संहार खुद कर रहा है, लेकिन वो अपने आप पार है। जैसे किसान है, खेत में बीज बोएगा, पालेगा, फिर खुद ही काटेगा भी। अरे सारे करने के बाद भी किसान पृथक का पृथक, आसक्ति से मुक्त है। वो यूं नहीं रोता कि मैंने खेत को काट दिया। विश्वोत्पत्ति आदि हेतु हैं, उत्पत्ति स्थिति संहार तीनों किसान न करे, और तीनों में वो दुखी नहीं है। हम भी लीला में सारे काम होंगे लेकिन दुखी नहीं होने के। उस काल में जब हम इससे अलग हो जाएंगे, किसान की तरह से पृथक हो जाएंगे खेत से। अगर खेत से जुड़ गए तो दुखी हो जाएंगे हम अपने कि भाई कितनी मुश्किल से बीज बोया था, और फिर जो है कैसे इसकी रक्षा करी, कैसे इसकी अब नष्ट हो रहा, बताओ। क्योंकि हम जुड़ गए उससे, अटैचमेंट दुखी कर। और जब अलग हो गए तो कोई वो नहीं, होते रहो। टीवी में कितने सारे आते रहे, फलाने मर गए, वो हो गया, हमें कुछ भी नहीं होता, अटैचमेंट है ही नहीं हमारा। और जब भगवान से जुड़ गए तो, और जब पता लगा कि भाई वो जो ट्रेन दुर्घटना में मरे उसमें हमारा भी आदमी था, फिर रहो अटैचमेंट, फिर वो दुखी हो जा। आसक्ति ही दुख का कारण हो जा। गौतम बुद्ध ने भी तो आसक्ति दुख का कारण बताया था। संसार में दुख का कारण आसक्ति, इच्छा, तृष्णा नाश ही उपाय है। और तृष्णा नाश हो तो कैसे हो? वो तृष्णा नाश भी होना आसान नहीं है। एक की तृष्णा हटी, दूसरे की तृष्णा आ जाएगी, दूसरे की हटी, तीसरे की आ जाएगी। प्रकृति में हम दूसरे को दिखावेंगे यो नहीं यो कर, तो जो करेंगे उसी में तृष्णा आ जाएगी। भगवान को भजेंगे तब सारी तृष्णा आ जाएगी, उससे पहले जा ही नहीं सकती। ब्रह्ममयी तृष्णा रहित था वो, उससे पहले तृष्णा जाती ही नहीं, चाहे कोई लाख कोशिश कर ले। जैसे जाप कहीं सुपना हटा, नहीं तो हटता ही नहीं। सुपने के अंदर सुपना नहीं हटता एक उलझन से दूसरी उलझन आ जा, और बचते रहो, लेकिन उलझाओ रखो सपना। अच्छा, ये पूरा संसार क्या दीर्घ स्वप्न है? ये दीर्घ सपना बस। तो मतलब जैसा हम जैसे भगवान की माया है बस, अनिर्वचनीय है। इस माया से बचने का उपाय मायापति के शरण में जाना ही है। अब
बाजीगर दिखावा हम सत्य सा लगने लगो, यार इनने कैसे कर दिया यो, चमत्कार सा कर दिया, लेकिन समझ में नहीं आता रहस्य। और जो उसका चेला बन जा बाजीगर का, उसके साथ रहने लगा, उसे वो जना दे, उसे भी लगने लगा यार दिख रहा है यो लेकिन है नहीं, नोट अच्छा। बना रहा है और नोट मांग रहा, अगर ये बनाता तो मांगता क्यों? तो वो लीला है। तो सारे भगत उनके बाजीगर के चेले हैं। बस भगवान के बनकर फिर तो हम वो हो जा, भगवान तू दूसरों को बंटो जा, खुशी भी दुख भी सब कुछ सब दियो जा। हम तो घर के आदमी घर से क्या मांगेगा, घर का तो खुद ही वो घर का, तो भगवान के घर का आदमी हो जा भक्त। हम तो तेरे अपने घर के हैं, तू प्रकृति को दुनिया में बांट, हम तो प्रकृति से रहित तेरे घर के हैं, जैसा तू रह रहा हम तेरे से एक रह रहे। भक्त और भगवान के लक्षण एक हो जा, बोध होते ही जो लक्षण ब्रह्म के वही लक्षण भक्त में आ जा। चंदन का टुकड़ा भी चंदन के गुण आ जा उसके। हाँ जी। गंगा जल का लोटे में गंगा का ही गुण आ जा जल में, इसलिए गंगा जल कहने लगा उसे, क्योंकि उसके लोटे में जो जल है वो गंगा का ही गुण आ रहा, अंश और अंशी, अंशी, तो वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, यो हो जीव। जब इसका बोध होगा, हम तो उसके शेर के बच्चे हैं, अच्छा। अमृतस्य पुत्र हैं, हाँ। तो हम दुखी क्यों हो देह मान कर, हम तो भक्ति करके उसी के बनाए। अच्छा, रामचरितमानस भी इसलिए कहा कि मतलब बहुत प्रमुख ग्रंथ है कलयुग का, क्योंकि यही बात गीता में भगवान ने कही, ममैर्वांशो जीवलोक जीव भूत सनातन। लेकिन वो आम आदमी के समझने के लिए संस्कृत की ग्रामर जो है थोड़ी सी वैसी हो जाएगी, है कि मेरा ये अंश है, उसे कितना सहज करके बता दिया गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने, सब उसके अंदर चौपाइयों के अंदर बहुत सरल बताया सारी, और ये भी बता दिया कि ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी। वो जो सुंदरकांड में आवा ना, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांधी बरी डोरी, समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं मन माई, अस सजन मम उर्बस कैसे, लोभी हृदय बस धन कैसे। तो ऐसा कौन बनेगा जो ब्रह्म में आ गया। मतलब जितना भी वेदांत है, जो भी मतलब उपनिषद है, वो जो कठिन श्लोक उन्होंने बिल्कुल सरलीकरण करके लिख दिया, और वही बिल्कुल क्या है, सबकी ममता वहां आ गई। तो जब हम ब्रह्म में आए हो तो सबकी ममता बटोर का परमात्मा में आ जा। जब आत्मा भगवान से एक हुई तो उस आत्मा की यहाँ की ममता कहाँ गई, बटोर कर वापस चली गई, भगवान में ही आ गई। और वही भगवान राम कह रहे, सबकी ममता टाग बटोरी, वही भक्त पाएगी। अच्छा हाँ, जैसे ताग्य तो पतले पतले होते टूट जा, वो कह रहे कि एक एक ताग्गा हर जगह से तोड़ो और उसे फिर जो है मोटी डोरी बनाकर, मेरे चरणों में बांध दो, तो डोरी नहीं टूटने की, सारी आसक्ति हटकर भगवान, यहाँ की तो आसक्ति हटी, वहां भक्ति बन गई। चाबी इधर को घूमी, मन इधर, जिसका मन आत्माकार वृत्ति में आ गया, वो मन फिर बाहर आसक्ति नहीं होता। जो एक बार मुक्त हो गया, जेलर को जो जेल में कैदी है उसे एक बार मुक्त कर दो, वो इच्छा ही नहीं करने का कि मैं बंधन में हूँ, वो बंधना ही नहीं चाहेगा, वो तो मुक्त हो गया, वो मुक्ति ही रहना चाहेगा। तो ऐसा जो भगवान को पालेगा वो भगवान से नीचे क्यों चाहेगा, मैं किसी और का नौकर बनूं, वो तो भक्त बनेगा। भगवान तो नौकर से भी प्यार करें, भक्त से प्यार करें। तो मन के द्वारा जो कामना उत्पत्ति होती है, तो मन से ही भक्ति होती है। मन से यो मन भगवान की तरफ आओ तो भक्ति, यो मन जगत की तरफ आओ तो आसक्ति। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। यही चाबी इधर को जा तो भक्ति, इधर को जा तो जैसे गोपियों ने कहा कि ऊधो मन न भय तस्वीर है, मन एक ही, मतलब वही अगर हम संसार में लगाओगे तो वो फंसा देगा, और उसी मन को परमात्मा के चरणों में मुक्त कर देगा, लगा देंगे तो बांध देगा, तो मैं जो है मुक्त कर देगा। हाँ, मन के पीछे फिर सारा ही खेल है, सारी इंद्रियां इसके अधीन है, सब इसके अधीन है, मन का ही खेल है। और वो मन भगवान आत्मा में आकर मन जो विश्राम पाले, यो मन कहीं नहीं विश्राम पाता। जब आत्मा में मन आवन तो आत्मा में डूब कर आत्मा ही रह जा, मन भी खत्म। अच्छा, बहुत से लोग हैं हो गया ये कहते हैं कि पूजा पाठ तो हम बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारा मन नहीं लगता, क्योंकि बाहर की आसक्ति उस आत्मा पर टिकट नहीं देती।
बहुत सारी वो हो जा ना, बहुत सारे कर्म हो जा, बहुत सारी आसक्ति हो जा। भगवान इसलिए गीता में कह रहे जिस काल में यो पुरुष न तो भोग पा सकता होता न कर्म पा सकता होता, उस काल में यो मेरे में स्थित हो। हाँ, ना तो वो इतना खुश हो जाना तो भोग की आसक्ति उसे खींच सकती, ना कर्म की आसक्ति खींच सकती। कर्म का भी अहंकार खत्म, भोग का भी अहंकार खत्म, क्योंकि शुद्ध आत्मा में बंधन है ही नहीं। जब वो अपने को देखा तो यूं लगा परमात्मा तू ही तू है, यहाँ तो दूसरी चीज ही नहीं है। अब मैं चर्चा करूं तो किसकी करूं? आत्माकार वृत्ति में वो परमात्मा ही परमात्मा रह जा, दूसरा चर्चा का विषय ही खत्म हो जा। जो मन वो उलझना ही खत्म। तो इतना शुद्ध हो जा, फिर वो सगुण की भक्ति आराम से करो। पायो ज्ञान भगति नहीं तजई, क्योंकि भक्ति के साधन से पाया निर्गुण ब्रह्म, और निर्गुण ब्रह्म के बोध के बाद वो खुद ब्रह्म बन गया। अब वो सगुण की भक्ति कर रहा, खुश होकर उसका शुद्ध का प्रकटीकरण कर रहा वो। तो ऐसा आनंद है यो, गजब। इसमें तो जाने ही तुम्हें हो ही जाइए, गजब का आनंद है वो। तो 24 घंटे उसके वाह वाह। उसका कुछ इसे कहा बोध होने बाद कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। शंकराचार्य आ जाओ जी जोशी जी, जय हो नारायण श्री, पधारो जी। राम राम, श्री सीताराम। नारायण नारायण, श्री सीताराम, श्री अरे अरे नारायण, श्री सीताराम। बैठो जी, आ जाओ ऐसा आनंद है। बैठो। बढ़िया हैं सर्दी के समय तो सर्दी थोड़ी सभी आवश्यक है। बैठो, आ जाओ, इधर आ जाओ आप। आपका तो कुछ ज्यादा ही पड़ रहा है। हाँ बस ऐसे ही है जी, क्या करा। इसका कोई था नहीं है। हाँ। बस फिर वो करते हो जा, फिर उसको कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। बस अपना आराम से भक्ति करता रहो। श्री सीताराम। हाँ, बस वो अपने मूल में पहुंच जा, उद्गम स्थान से वो हो जा। बस उसको निज धाम कह दिया। अद्वैत ब्रह्म निज धाम स्वरूप ब्रह्म रूप, इसे ही ब्रह्म आत्म एक के बोध कह दिया, इसे ही सोहम कह दिया, तत्वमसि कह दिया, अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ब्रह्म कह दिया। चारों महावाक्य ब्रह्म से अपनी आत्मा की एकता को जनाने के लिए कहे कि यो अनुभव में जान जा किस तरह से, क्योंकि उससे जब एकता जानेगा तो यहाँ से जो उसका अहम था वो हट जाएगा। प्रकृति में जो अहम था वो हट जाएगा उसका। त्रिगुणात्मक जो देह बनावा उसमें उसका मैं आ गया, वहां से हट जाएगा। शुद्ध का बोध होते ही अशुद्ध का हट जाएगा। जैसे गिद्दड़ कोई मान रहा अपने को, और उसे गिद्दड़पने का बोध हटाना, तो उसे बार बार शेर से एकता दिखावेंगे कि तू अपनी शकल मिला के देख, तेरी शकल शेर जैसी है, गिद्दड़ जैसी है नहीं। और जब वो एकता देखेगा, अरे मैं तो शेर की तरह से हूँ, शेर का बच्चा हूँ, तब वो शेर का बच्चे का अहम आ जाएगा, उसका गिद्दड़ का अहम हट जाएगा, स्वतः ही हट जाएगा। स्वतः ही हट जाएगा। जैसे वो लड़की पैदा होती है इधर, हाँ, घर में कहती मेरा घर मेरा ये, जहाँ विवाह हुआ तो फिर एकदम से परिवर्तन, उसे बताना नहीं पड़ता, अपने आप ही स्वतः ही हो जाए, सारे गुण धर्म उधर के अपना लेती है। करके अपना ले। ऐसे ही फिर वो भक्त क्या करेगा, भगवान के पक्ष के गुण अपना ले। भगवान के घर में जाकर, उसके घर में जाकर उसके धर्म अपना ले। फिर वो वही करेगा जो श्री हरि को पसंद होगा। उस भगवान की और भक्त की इच्छा फिर एक ही होगी। वो जो जीव भाव की इच्छा थी वह कहाँ चली गई, गायब होगी। वे तो घर की थी, ससुराल की इच्छा रह जा बाद में। तो आनंद ही आनंद है। अब भगवान चाहते ही नहीं तू गलत कर। मैं तो नहीं चाहते दुखी होना, दुखी करना भक्तों को। जैसे माँ बाप नहीं चाहते बच्चों को कि तू गलत काम कर और फिर दुखी हो। वो माँ बाप के कहना न मान को अलग से करो ये काम, इसलिए दुखी हो। भक्त भगवान के अनुकूल चलेगा तो वो दुखी होना भी कम हो जाएगा उसका। जो पहले भगवान को भूल कर करता काम में छूट जा, उसके दुखी होने के कारण ही छूट जा। वो तो 24 घंटे हाँ जी करो, भगवान जैसी तेरी इच्छा उसमें सुखी, तेरी खुशी में मेरी खुशी।
तो भगवान की खुशी, तुम सुखे सुखित तुम। हाँ, उसके सुख, उसको वो सुखी रहे, ऐसे ही काम करो वो। ऐसे वो कहते हैं कि जैसे मथुरा और वृंदावन में 7-8 किलोमीटर 9 किलोमीटर मैक्सिमम दूरी है, गोपियां नहीं गई ठाकुर जी के पास, है ना जी। उन्हें भाई आप ऐसे ही सुखी हो, तो ऐसे ही रहो, तुम दूर रहे, जिसमें तेरी रजा है उसमें हमें मजा है। देख लो, उसमें मजा है, जिसमें तेरी रजा है वही है। ठीक है। वो उसकी दूरी खत्म हो जाए। तो आज का जो सत्संग था, मतलब उसके अंदर ये बात है कि निर्गुण सगुण के अंदर कोई भेद नहीं है। भेद नहीं है। अगर सगुण की भक्ति करता हुआ निर्गुण तक पहुंचता है तो जरा आसान रहेगा। पहुंच डायरेक्ट निर्गुण में भी सकता है, लेकिन उसका संग वैसा होना चाहिए, उसका सदगुरु की उतनी पहुंच नहीं चाहिए। जैसे किसी ने एमए पढ़ रखा, तो वो उससे ऊपर की क्लास पढ़ा ही नहीं सकता। अगर उससे ऊपर की क्लास सीधा निर्गुण का गुरु होगा तो वो वहां तक पहुंचा देगा, है ना। जैसे सबका टीचर होते हैं कि भाई मैं 8वीं तक के बच्चे पढ़ाए जाते हैं, है ना, कि भाई इंटर तक के पढ़ाए जाते हैं, तो अपनी अपनी सबकी क्षमता है गुरु की। और जो है पहुंचना बाद में निर्गुण तक किया, और जहां वो आत्मा आराम हुआ तो फिर जो है वो हर प्रकार का बंधन मिट जाता। और जब वो एक बार वहां तक पहुंच जाएगा, तब तक तो थपेड़े हैं शुरू में कि बार बार वो जो योग भ्रष्ट होगा, कई बार कुछ होगा, कई बार कुछ, लेकिन फिर जब वो एक बार पहुंच गया फिर नहीं खत्म हुआ, फिर वो साधन की उपाधि के झगड़े भी खत्म कर दिए। हाँ, अरे फिर तो वो ब्रह्ममयी हो गया। हाँ, ब्रह्म हो गया, ब्रह्म से नीचे ये साधन। और कलयुग के अंदर जो है शुरुआत उसे नाम से करनी चाहिए, और जितना उसे अपने इष्ट देव का नाम जप करे और सत्संग करता रहे, तो फिर धीरे 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 जो है धीरे धीरे चलमला, धीरे धीरे सब होए, माली सींचे सोड़ कई वो महल बन जाए। हाँ हाँ, सीधा सीधा महल भी नहीं बनता, सही बात है, एक ईंट रख के ही बनेगा। तो धीरे धीरे करते, लेकिन वो प्राप्ति हो जाएगी प्राप्ति हो जाएगी सबको, मतलब प्राप्ति का जो प्राप्ति ही है कहना आपका, अंदर से प्राप्त है ही है, उस विस्मृति स्मृति में। हाँ, विस्मृति को स्मृति में बदलना है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं कौन हूँ, हाँ, ठीक बात है जी। और वो बस एक बार एक क्षण के अंदर, मतलब क्षण के भी क्षणार्ध क्या नैनो सेकंड में वो जब जान जाएगा, तो बस फिर तो फिर आनंद ही लेगा, है। मेले में अकेला, अकेले में मेला, हर जगह जो है आनंद ही आनंद है। जय हो। चलो, बोली श्री गंगा मैया की जय।